सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सिंपल इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं आप। ये पूरा 60 डेज का हम कोर्स है, जो कि आज क्लास है हमारी थर्ड। तीसरी क्लास आप हैं, पहली दो क्लास आपने नहीं देखी हैं, पूरी प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से आप एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप इंग्लिश के सारे कंसेप्ट बारीकी से समझ पाएं और आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को आप सीख पाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जानते हैं आज का थॉट्स क्या है। We must not share dreams with negative peoples. We must not share dreams with negative peoples. Nor feed your dreams with negative thoughts. अपने जो भी ड्रीम्स है वो निगेटिव पीपल के साथ शेयर मत करिए और अपने माइंड को निगेटिव थॉट से बिल्कुल मत आप भरिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, आप पॉसिबिलिटी की तरफ नहीं जाते। जैसे कि if you find the possibility you can find easy way to do any work। अगर आप पॉसिबिलिटी देखते हैं तो आप एक इजी रास्ता भी ढूंढ लेते हैं उसी काम को करने का। ऐसे ही आज इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं हम। आज जो सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो है फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश। कुछ बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश की जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें बेसिक क्या है डियर? बेसिक है सेंटेंसेस। आज पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। सेंटेंस बनाने के बाद आप सिंपली बात करते हैं कि किस सेंटेंस को आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंस जर्नली अगर आप बात करते हैं तो या तो अफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें आप पॉजिटिव बात करते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूं, दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। आप बात करते हैं सेकंड निगेटिव की, तो इसमें नहीं का यूज होगा। आप सिंपल यूज करेंगे नोट का, यहां पर तो नोट यूज होगा, तो आप सिंपली यूज कर पाएंगे कि हाँ ये नोट का यूज यहां पर हो रहा है। उसके बाद डियर बात आती है आपकी इंटेरोगेटिव, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू स्टूडेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? सिंपल आप ऐसे बात करते हैं कि क्या आप स्टूडेंट हैं, ये बात आप यहां पर करते हैं इंटेरोगेटिव में। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्या आप स्टूडेंट नहीं हैं? आर यू नॉट स्टूडेंट, या फिर आरंट यू स्टूडेंट? आर यू नॉट ए स्टूडेंट और आरंट यू ए स्टूडेंट। आरंट क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड नोट। नोट का और आर का कॉम्बिनेशन होता है आरंट। तो सिंपल आप इस चीज को समझने का ट्राई करिए और समझिए कि किस तरीके से आप इन सभी फॉर्म में सेंटेंसेस को बना पाएंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। देखो, सेंस के बेसिस पर और मीनिंग के बेसिस पर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है कि सेंस कैसे निकलता है। फर्स्ट सेंटेंस जो है, देखिए 5 टाइप के होते हैं जो सेंस हम जानते हैं, ये समझना जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश आप कर रहे हैं तो ये चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है वो ग्रामर के रूल से नहीं चलती है, वो सेंस पर ज्यादा चलती है। एग्जैक्ट मीनिंग ना करते हुए आपको सेंस लेना है, और जब आप सेंस लेते हैं तो इंग्लिश को आप अच्छे तरीके से कन्वे कर पाते हैं, समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। सो चलिए देखते हैं एजरेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं ये जानने की आपको जरूरत है। ये सेंटेंस होते हैं जिसे आप पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं सचिन एक डॉक्टर है, सचिन इज ए डॉक्टर, सचिन इज ए डॉक्टर। और आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि एजरेटिव की बात करते हैं, यहां पर सिंपल बात हम कर रहे हैं। अब बात आती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि पर्सनवाचक आपको कोई भी क्वेश्चन करना है। जैसे आप कहते हैं क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? सिंपल आप यहां पर ये वाली बात करते हैं। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव क्या होते हैं? जिसमें आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे गेट बंद करिए, दरवाजा ओपन करिए, वहां जाइए, यहां, ये सिंपल से सेंटेंसेस आप यहां पर यूज करते हैं। अब बात होती है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जहां पर आपको शौक लगे, मतलब आपका जो सडन इमोशन है वो बयां हो जाए। जैसे किसी ने ओ माय गॉड, वाओ, थैंक यू, ये जैसे बात आती है तो यहां पर होता है एक्सक्लेमेटरी, मतलब आपको सडन इमोशन चेंज हो जाए और आपको शौक लगे। सडन इमोशन चेंज इन द सेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
ओ लगाते हैं आप, ओ माई गॉड, OMG। सो दिस इज ऑल थिंग्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? ये होते हैं आपके लाइक योर विश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इच्छा सूचक कहते हैं इन्हें। इच्छा सूचक मतलब जैसे कि आपकी कोई विश है, काश मैं डांसर होता, तो आप क्या करेंगे? आई विश आई वुड बी ए डांसर। सिंपल आप यहां से ये वाली बात करते हैं कि आई विश, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं वहां जाता। जब भी आप काश की बात करते हैं मतलब इच्छा की बात करते हैं, सो वहां पर विश लगता है काश के लिए। आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर, आई विश आई वुड बी ए टीचर। काश मैं स्टूडेंट होता, सो आई विश, काश के लिए क्या लगाएंगे? आई विश लगाएंगे हर जगह आप। आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर। यहां पर आप सिंपली ये वाली बात करते हैं। ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है प्रॉपर जब आप ये बात करते हैं। आई होप आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लग रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे पूरी क्लास को। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है और 60 डेज का जो हमारा रेगुलर कोर्स है इसे ज़रूर ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस पूरी लिस्ट को, इस पूरी प्लेलिस्ट को, और एक्सेस कर लीजिए। अभी से सेव करके आप रख लीजिएगा ताकि आप इन चीज़ों को देख पाएं। अभी बात करते हैं सेंटेंसेस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ जाना है, अभी तो हमने सिर्फ जाना है क्या? सेंटेंसेस के बारे में हमने जान लिया है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें सेंस के हिसाब से जानते हैं। लेकिन सेंटेंस बनता कैसे है, स्ट्रक्चर क्या होता है इस पूरे सेंटेंस का, और कैसे बना पाएंगे, किस तरीके से आप इसे बोल पाएंगे। वी नीड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश इफ यू वांट स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में सोचना आना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कैसे? if you have any knowledge how to make the sentences, then you able to think in English। आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। और बिल्कुल भी एक्सेंट की टेंशन मत लीजिए डियर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सेंट के थ्रू आप, कुछ लोग फेक एक्सेंट यूज करते हैं। सो डोंट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन, यू जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। यू शुड बी ए सिंगल टास्क, आई थिंक यू शुड बी ए सिंगल टास्क टू इम्प्रूव योर सेल्फ ओनली। अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है आपको, सिंपल ये टास्क होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो पार्ट है, 3 पार्ट जो हैं सेंटेंस के, वो कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल आपका कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो वो बनेगा, सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक्शन होगा जिसे आप वर्ब बोल रहे हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश के लिए, और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप पूरे सेंटेंसेस बना पाते हैं। कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जनरली समझते हैं। जो भी काम करता है, जैसे वह स्कूल जाता है तो स्कूल कौन जाता है? वह, तो वह एक सब्जेक्ट है। सीता स्कूल जाती है तो सीता एक सब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं एक सब्जेक्ट हूं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट होते हैं, और ऑलवेज सब्जेक्ट वही होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब क्या होती हैं या एक्शन क्या होते हैं? वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे, वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे, दैट इज एक्शन। जो कुछ भी आप पूरे दिन में परफॉर्म करते हैं उसे ही हम एक्शन बोलते हैं, उसे ही हम वर्ब बोलते हैं। खाना पीना, सोना, आना जाना, मिलना जुलना, दैट इज ऑल अबाउट द एक्शन। दिस इज ऑल एक्शन, ऑल द वर्ब्स। ये सब क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट, जो भी पार्ट रिमेनिंग बचा उसे हम क्या बोलते हैं? जो भी पार्ट रिमेनिंग बचा उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से। देखो, सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये समझने की जरूरत है आपको। बहुत बेसिक से बात चल रही है। सिंगुलर जो सिंगल बंदा है, सिंगुलर जो सिंगल है, और प्लूरल जो ज्यादा है या एक से ज्यादा है, वहां हम बात करते हैं। तो सिंपल जैसे राम की बात है, राम मतलब आप किसी की भी बात हो सकती है, दैट इज राम। क्लियर? उसके बाद श्याम है, श्याम सिंपल क्या बात हो रही है? कोई श्याम भी बंदा है। दिस है, दैट है, इट है, पेन है, ही है, सी है, ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद राम एंड श्याम दोनों लोग हैं। पीपल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल वर्ब होता वर्ड होता है, तो ये बात समझिए आप।
क्राउड भीड़ होती है, ये भी हमारा प्लूरल में आता है, ये बात ध्यान रखनी है। दीज दोज प्लूरल हैं, पेन्स प्लूरल हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर ही सी जैसे लगाया है, तो यहाँ पर आप डियर आई यू वी और दे और लगाएंगे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो आपको यूज करने। ऑलवेज सब्जेक्ट यही रहेंगे, इनके अलावा सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो ये बात आप प्यार से समझ लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं आप अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है किसके लिए? ये जो सब्जेक्ट है हमारे, यही प्रोनाउन यूज होते हैं। और आप हमेशा बात करेंगे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हम ये खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यही बात आप करने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं आई और यू। जो पहला पर्सन होता है या तो मैं या फिर हम, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे बात करते हैं, यानी कि दो लोग जब बात करते हैं उसमें से कोई फर्स्ट पर्सन होगा और कोई सेकंड पर्सन होगा, और सेकंड पर्सन ऑलवेज यू ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड पर्सन, अगर दो लोग मिलके, हम मिलके बात करते हैं कि वो आदमी ऐसा है, वो टीचर है, वो स्कूल में जाता है, तो सिंपल क्या बात होगी? स्कूल में कोई जाता है तो क्या बात होगी, आपको समझने की जरूरत है। क्या बात होगी? देखिए नॉर्मल क्या बात होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करेंगे, या तो वो ही होगा या फिर वो सी होगा यहाँ पर। और दे भी जो है थर्ड पर्सन है, वे, यानी कि ना तो मैं हूं ना आप हैं, वे हैं। तो वे का मतलब क्या है? वे का मतलब है कि वो थर्ड पर्सन है। तो आप यहाँ समझने की आपको जरूरत है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बहुत बेसिक सी चीज है और बेसिक से समझने की जरूरत है आपको। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। देखिए जब भी बात आती है, आपने ये तो समझ लिया है कि दिस जो है वो सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। तो जब आप बात करते हैं यह पेन है, दिस इज ए पेन, जब आप बात करते हैं वह पेन है, दैट इज ए पेन, मतलब वह पेन है, तो जब दूर की बात आती है तो हम वहां दैट यूज कर लेते हैं। और जब आपकी बात आती है ये पेन है, मतलब ये पेन है, पेंसिलें हैं, तो यहां पर दीज होता है, दीज आर पेंसिल। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेंसिलें हैं, दैट इज पेंसिल, और दोज आर पेंसिल। तो सिंपल आप यूज करते हैं जब प्लूरल होता है दोज का दैट के लिए, जब बहुत सारी चीजें होंगी, और जब सिंगल होंगी तो दैट। और पास के लिए दिस यूज करेंगे और दीज यूज करेंगे जब ये प्लूरल होगा। क्लियर? जैसे आप बात करते हैं दिस इज ए हाउस, है ना, और यहां पर अगर आप सिर्फ क्या करें, आर लगा दें, दिस इज ए हाउस, तो आप यहां पर दिस आर ए हाउस, तो ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे आप। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ये। कितना अजीब लग रहा है, देखिए दिस के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर दीज लगाएंगे, दीज आर ए, दीज आर, यहां पर ए भी नहीं आएगा, आप दीज आर हाउस, ये घर हैं, तो यहां पर आपको ऐसे लगाना है हाउसेस। जैसे पेन्स हैं तो आप यहां दीज आर पेन, तो यहां पर सिंपल आपको यूज करना है। प्लूरल के लिए आपको दीज यूज करना है और दोज यूज करना है प्लूरल के लिए, दैट यूज करना है सिंपल के लिए। तो दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, या फिर दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, सिंपल आप यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आप जो चीज आप यूज करेंगे वो बड़े ही केयरफुली आपको यूज करना है, सिंपल। नेक्स्ट थॉट्स की बात करते हैं। गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट्स। गोल्स आर द फ्यूल इन द, गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट्स। फर्नेस होती है भट्टी, और गोल जो है वो फ्यूल का काम करता है आपकी भट्टी में अचीवमेंट के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वीडियो आपको, ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी डिमांड पर। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो शुरू से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।